नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमें ज़िंदगी में बार बार मौके अता कर देता है कि हम जिंदगी के सफ़र में और ईमान की इन हदों तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी कोई मंजिल नहीं तो हम किसी भी जगह नहीं पहुंच सकेंगे। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? और क्या आप दुरुस्त रास्ते पे हैं? क्या आपने वो जो सफ़र शुरू किया है, क्या वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा? क्या वो रास्ता जो आपने अपनाया हुआ है वो वही रास्ता है जहां खुदावंद हमारा खुदा आपको देखना चाहता है, या जहां खुदा का कलाम कलाम मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस जो रास्ता बताती है, जो कलाम कलाम की सच्चाइयां बताती है, उसके मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी क्या हम बसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आज फिर खुदा आपको, मुझे, हम सबको ये मौका दे रहा है कि हम अपने आप को जांचें और हम कलाम की सच्चाइयों तक पहुंचे। हमने पिछले दिनों प्रोग्राम शुरू की थी सीरीज कमाल की किताब पे, रसूलों के अमाल, जिसको पाक रूह के अमाल भी कहा जाता है। और हमने बात की थी कि कैसे वो शागिर्द जो डरे हुए थे, जो डर और खौफ में मसीह की मसलूबियत के बाद डर और खौफ में थे, कैसे मसीह के जी उठने के बाद एक नए जोश और एक नए जज्बे में आ गए। और कैसे उनको जब पेंटिकोस के दिन पाक रूह मिला तो उनकी दिलेरी जो उनके अंदर आई, उस दिलेरी में कैसे वो आगे बढ़े। और कैसे पहले ही दिन जब वो पाक रूह से मामूर होके निकले और निकल के उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, और पाक रूह के वसीला से 3,000 लोग जो हैं पहले ही दिन जो हैं वो मसीह पे ईमान ले आए। और उस सारे जो है काम को आगे लेके जाने वाला शागिर्दों का जो उस वक्त एक तरह का स्पोक्स पर्सन था, लीडर था, वो पतरस था। और कैसे कलाम में लिखा हुआ है कि पतरस ने जब बोलना शुरू किया तो उनके दिलों पे चोट लगनी शुरू हुई और बहुत से लोग खुदा उनके पास आ गए। और आज का हमारा प्रोग्राम भी रसूलों के उमाल के ऊपर बात करते हुए, अब आगे हम देखेंगे कि हमने प्रोग्राम किया था कि रसूलों की दलेरी, कि कैसे दलेरी का रूल में आया। फिर हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम, जब हमने इस सीरीज का जो लास्ट प्रोग्राम हमारा जो 335 नंबर था, उसमें हमने साउल के ताल्लुक से बात की थी कि कैसे खुदा का नूर उस पर चमका और यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। और लिखा है कि उसको एक मुकाशवा यीशु मसीह की तरफ से उस नूर जब चमका और यीशु मसीह उससे बातें करते रहे, और कैसे वो शख्स जो कलीसिया का सताने वाला था, वो कैसे यीशु मसीह की गवाही देने लगा, और कैसे उसके वसीला से बड़े बड़े काम होने लगे। और जब हम इसी उमाल की किताब के 9वें बाब की जब हमने पिछली दफा बात की थी, तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम पतरस के ताल्लुक से देखते हैं कि पतरस से जो है कैसे जो कि मसीह का इनकार करने वाला, कैसे वो जो एक बुज़दिली में था और मसीह का इनकार कर गया, कैसे वो एक फ़तेहमंद ज़िंदगी में दाखिल हो गया। और कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी बन गई जिसमें वो क्या कहते हैं कि रेस्टोरेशन ना सिर्फ उसकी हुई, ना सिर्फ वो बहाल हुआ, बल्कि वो बड़े बड़े काम करने वाला बन गया। और आज हम इसी ताल्लुक से बात करेंगे। और मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं, और IFGF स्लॉ में हमारा जो चर्च है उसमें पास्टर हैं। और इसके साथ साथ इनका फेसबुक पेज है, आप विजिट कर सकते हैं। उसमें बहुत से प्रोग्राम इनके आप देख सकते हैं। वो है फेसबुक पेज ज़ियाउल मसीह क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट के नाम से पेज है। पिछले प्रोग्राम में भी वो हमारे साथ थे। इनका एक शो मैं पिछले दफ़ा बताना शुरू में भूल गया था, लेकिन जो है सवाल आपका, ये शो इनका ज़िंदगी टीवी में बहुत सालों से चल रहा है। और उसमें वो ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो लोग अक्सर करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान भाई करते हैं। तो आप ज़रूर जो है
सवाल आपका भी जो हमारे टॉक शोज़ में ज़िंदगी टीवी पे आप उसको देख सकते हैं। आज हम फिर से वेलकम करेंगे। थैंक यू। अब्बास ज़िया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको वेलकम करते हैं। और आज ख़ास तौर पे जब हम बात करने को हैं हम पतरस के ताल्लुक से, और पतरस रसूल जो है वो कैसे ज़बरदस्त मोर्सात उसके वसीला से फिर होते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम देखते हैं पतरस के एक ताल्लुक से जब बात हम करते हैं, तो ये जो पतरस की पैदाइश बैतसैदा एक जगह है उसमें होती है, और वहाँ से ये इनके वालदैन के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि इसके जो वालिद थे जोना और वालदा इसकी योहाना थी, ये खुदा के साथ चलने वाले लोग थे। और ये कैसे, बल्कि आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा मज़ीद बताइए, आज के टॉपिक के ताल्लुक से भी, और पतरस के ताल्लुक से आप क्या मज़ीद इसके ताल्लुक से आप बताना चाहेंगे, आप ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, पतरस रसूल के बारे में जिस तरह से हम देखते हैं कि अमाल की जो किताब है ये इन दोनों शख्सियात पर जो है वो मबनी है। इन दोनों शख्सियात को खुदा ने किस तरह से इस्तेमाल किया और किस तरह से मसीहियत को ये आगे लेकर चलते हैं, और किस तरह से मसीह यस्सु का इनके साथ जो है वो राब्ता हुआ, और पतरस के साथ कैसे हुआ, साउल के साथ कैसे हुआ, और पौलुस जिसे कहते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो यहाँ देखने के लायक है। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि हम अमाल 9 बाब और उसकी कौन सी आयत से हम आगे जा रहे हैं, 32 से ऑनवर्ड जा रहे हैं, और जिसमें हम आज चैप्टर 10 को भी देखेंगे। तो बिल्कुल आपने जो बताया कि पतरस रसूल को देखें कि किसी वक्त वो जो था वो एक मछेरा था, और किस तरह मसीह यीशु उसकी कश्ती में आया और उसे कहा कि तुझसे गहरे में ले चलो, और वो वाला एक्सपीरियंस बनना था। वो कह रहा था कि आज मछलियाँ मैं नहीं पकड़ सका और आज मैं नहीं पकड़ सकूँगा क्योंकि दिन चढ़ गया है, और मतलब उसका ये तजर्बा था कि डे लाइट में वो मछलियाँ नहीं पकड़ सकता। लेकिन चूँकि मसीह यीशु से बताना चाहते थे कि जो कुछ जो है इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से मुमकिन है। और फिर जब वो आप जानते हैं कि जब वो कश्ती को गहरे में लेके गया है, और मसीह यीशु के कहने पर जब उसने दोबारा से जार डाला है, तो 2 कश्तियाँ उन्होंने भरी, और ये उसकी ज़िंदगी का जो था टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से वो जो मछेरा था वो मसीह यीशु पर ईमान ले आया, और उसने फ़ौरन अपने गुनाहों का इकरार किया और उसे कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे पास रहे, और तू पाक हस्ती है, तू इलाही हस्ती है। तो इस तरह से जब मसीह यीशु को उसने कबूल किया, तो फिर हम आइंदा देखते हैं कि ये जो आइंदा आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें किस तरह से खुदा ने पतरस रसूल को इस्तेमाल किया, और किस तरह से हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो सूरमा के तौर पर वो जो था वो शामिल हुआ है कलीसिया में, और उसके वसीला से बहुत से काम हुए हैं। हाँ, और ये तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों में से पहला शागिर्द चुने जाने वालों में से ये शागिर्द है। और फिर हम जहाँ भी देखते हैं एक शागिर्दों में से एक लीडर के तौर पे, या उनका जो स्पोक्स पर्सन के तौर पे, नुमाइंदा के तौर पे हमेशा बात करते हुए नजर आते हैं। और फिर अगर इसको एक और फैक्ट देखें तो अनजील में यीशु मसीह के बाद जो सबसे ज़्यादा नाम आया है वो 37 दफ़ा पतरस का आया है। पतरस का नाम बहुत आया है, और अक्सर लोग जब पतरस का नाम आता है तो वो उनको एकदम याद आता है कि जी अगर पूछें कि क्या, तो वो कहते हैं जी यीशु मसीह का इनकार किया था। और ये कमजोरी उसकी जो थी, ये उसकी कुव्वत बनाने वाला यीशु मसीह बन गया। जी। क्योंकि यही पतरस जो है वो ही अकेला उन शागिर्दों में था जो पानियों पे भी चला, कोई और शागिर्द पानी में चला। यही पतरस है जो यीशु मसीह को तमासील जो बयान करते थे उनके ताल्लुक से पूछता था। यही पतरस है जो है उस वक्त जिसको यीशु मसीह जाने से पहले 3 दफा इनकार किया, और 3 दफा ही वो उसको कहते हैं कि क्या तू मुझे प्यार करता है। हाँ जी। और तीनों दफा उसकी एक जिम्मेदारी लगाते हैं। उसको पहले कहते हैं तू मेरे बर्रे चला, ये यूहन्ना की इंजील की आखिरी बाब की आखिरी आयत में लिखा हुआ है। हाँ जी। और फिर वो फिर पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। तो वो कहता है तू खुदावंद तू तो जानता ही है। वो कहता है तू मेरी
भेड़ों की गल्लाबानी कर। और फिर वो उससे पूछते हैं कि तीसरी दफा कि फिर कि क्या तू मुझसे प्यार कोई मोहब्बत करता है? तो वो कहता है, फिर वो थोड़ा सा मायूस हो कहता है, खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। तो कहते हैं, तू मेरी भेड़ें चरा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग मुझे ये लगता है, इसलिए कि पहले वो कहता है कि बड़े छोटे बच्चे जो भेड़ों के हैं उनको कहता है, फिर वो कहता है तू मेरी जो भेड़े हैं उनकी गल्लाबानी कर। गल्लाबानी करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उनको रात में जो है जो भेड़ियों से दूसरों से बचाना, उनके गिर्द बाड़ लगाना, हिफाजत करते रहना। फिर उनको तीसरी जगह कहता है तू उनको चरा, यानी कि इनको अच्छा चारा फराहम कर तू। आप इसके ताल्लुक से जरूर बात कीजिए। बेशक पास्टर विंसन ये ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी है, एक बाइबल की एक ऐसी शख्सियत है जो बहुतों की हिम्मत का सबब बन सकती है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में वो बेशक उसके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा था और वो उसमें हर काम को करने की उसमें जस्तजू भी बहुत ज़्यादा थी और वो अक्सर बोल पहले जाते थे और सोचते बाद में थे। लेकिन ये सारी बातें आप देखें, जब मसीह यीशु ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या समझते हो, तो तब भी पतरस ही सबसे पहले है और बता रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और जब पानी पर चलने की बात हो रही है तब भी वो आगे है। और यहाँ तक जैसा कि आपने कहा कि लोग कह देते हैं कि जी देखें उसने इनकार कर दिया, लेकिन ये भी देखने की बात है कि फिर वही पतरस रसूल जो था, जिसे मसीह यीशु ने एक नया नाम दिया, जिसका नाम पहले साइमन था, फिर उसका पीटर किया और उसका नाम चट्टान रखा, और फिर वही पतरस देखे कि किस तरह से इस्तेमाल हुआ है और मसीह यीशु ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। मैं आपको बड़ी यह खूबसूरत बात है कि पतरस इनकार कर रहा है, यहूदा इस्करियोती मसीह यीशु को इल्म में है कि ये बंदा सुराखदार थैली में जो मिनिस्ट्री का पैसा है वो उसे रख रहा है, लेकिन निकाला उसे भी नहीं। यानी कि जो खिदमत वो कर रहे थे तो खजानची उसे भी नहीं निकाला, इसको भी नहीं निकाला टीम से, और इन सब को साथ रखा और इनकी जो कमजोरियां थी उनको कुव्वत में बदला। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो लोग गिर के संभलते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा तजर्बाकार हो जाते हैं, ज़्यादा काम करने वाले हो जाते हैं बनिस्बत उनके जो पहली दफ़ा कर रहे हो। तो बिल्कुल हम पतरस रसूल की ज़िंदगी में यही देखते हैं कि किस तरह से वो जो था उससे उसके अंदर कमज़ोरियाँ थी, लेकिन वो पहुंचता था। आप देख लें कि अगर वहाँ जाकर उसने इनकार भी कर दिया मसीह यीशु का, लेकिन गया भी वहाँ पर वही था और कोई था कोई था भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पहला शागिर्द जो शागिर्दों में से देखने वाला हाँ, उनकी जब मसलूबियत के बाद, मौत के बाद। हाँ जी, अच्छा, एक और बात भी इसमें बड़े मजे की है। हाँ जी। वो आप ये देखें, गो के उसने इनकार किया, लेकिन वही अकेला शख्स था जो पीछे तक गया भी, जब वो अदालत हो रही थी, अदालत तक वो पहुंचा हुआ है, वहां गया और कोई शागिर्द गया हाँ नहीं जी, है। उसके अंदर एक दुख था, दर्द था, मोहब्बत थी, हाँ जी, और वो वाकया ही था, लेकिन शायद खौफ भी था जिसकी वजह से वो इनकार कर गया। लेकिन इनकार करने वाले, मैं समझता हूँ, बल्कि आज हमारे नाजरीन के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर किसी तरह से भी किसी भी नाकामी में है, किसी भी ऐसे हालात में है जो शायद आपको परेशान किए हुए हैं, इसी परेशानी की हालत में था जब मसीह का इनकार वो कर रहा है, क्योंकि वो अपने लीडर को जो है उस पर अदालत होते हुए देख रहा है। और लेकिन अगर आप आज किसी तरह से भी किसी भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं और ऐसे ज़हनीत का शिकार हैं, तो याद रखें, मैंने शुरू में जो बात कही थी कि यीशु मसीह उसकी जो नाकाम जिंदगी को जो है ना कामयाब तरीन जिंदगी बनाने की कुदरत रखता है। जैसे उसने पतरस की जिंदगी को ना सिर्फ उसको बहाल किया, एक होता है सिर्फ बहाल कर देना, अगर बहाल होता तो अपनी पहली पोजीशन पे वो रहता, लेकिन उससे वो उसको आगे ले जाके एक ऐसी कुवत बख्श देता है जिसकी हम बात आगे जाके करेंगे कि वो कलीसियाओं की बुनियाद रखने वाला बन जाता है। पास्टर ज़िया, इसमें खास तौर पे जो बात है कि वो उसके बाद उसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि वो फ़लस्तीन में जाके मुरादी करने लगा। फिर उसने एशिया माइनर में वो मुल्क आते हैं जिसमें तुर्की भी है, और इस तुर्की के अलावा और कुछ वो मालिक है
जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं का जो जिक्र है, वो 7 कलीसियाँ जो हैं वो यहाँ पे मैंने बल्कि उनका नाम भी उन 7 कलीसियाओं के लिखे हुए हैं कि वो 7 कलीसियाँ जिनका जिक्र यीशु मसीह ने मुकाशवा में किया, ये उन जगह पे जाके खुदा की कलीसियाएँ कायम करने वाला बन गया। बेशक। उन कलीसियाओं को मजबूत करने वाला बन गया। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है। एक हमारे पास सवाल है, इसको हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मोहम्मद मुश्ताक हूँ रहीम यार खान से, और आप इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप लोग इस वक्त हज़रत पतरस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हज़रत ईसा के एक सहाबी थे। मुझे अंजील शरीफ का मुताला करने का शर्फ हासिल हुआ है, और मुझे जिस चीज़ ने परेशान किया वो ये है कि हज़रत पतरस ने हज़रत ईसा का इनकार किया, तो फिर बाद में उनके तबलीगी खतूत अंजील शरीफ का हिस्सा भी बन गए। आप लोग कैसे उस शख्स की तालीम और किरदार पर यकीन कर सकते हैं जिसने हज़रत ईसा का इनकार कर दिया? कैसे उनके खतूत को इल्हामी मानते हैं? हमारा तसव्वुर ये है कि नबी या रसूल गुनाह से पाक होते हैं। आप लोगों का तसव्वुर क्या है? मेरे भाई, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुश्ताक आपका सवाल करने का। हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग सवाल करते हैं। मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा, फिर पास्टर ज़िया मेरे साथ हैं, वो जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह का आना ही जो था वो ऐसे ही लोगों था, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए, जो हर तरह की ऐसी कमजोरियों रखते हैं अपने अंदर, जो गुनाह वाली जिंदगी में हैं, या शायद डर की और खौफ में रहने वाले हैं, लेकिन इन्हीं को खुदा लेता है। यीशु मसीह इन्हीं को लेते थे। मछेरे जितने में यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए, ये कोई कामयाब जिंदगी गुजारने वाले लोग नहीं थे, ये आम लोग थे। और ये अभी भाई साहब ने भी जिक्र किया था कि ये पतरस जो है, ये रात भर अब शिकार मछली का करता रहा, कुछ हासिल ना हुआ। और जब यीशु मसीह आ गए तो उन्होंने कहा कि अपने दाहिने जाल डालो, और जब डाले तो लिखा है ढेरों ढेर मचियागी। नाकामियों को कामयाबियों में बदलने के वाला एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने ही इन शागिर्दों के डर और खौफ को दूर किया, और फिर उनको कहा था, अगर आप इसी उमाल की किताब को पहले बाप और दूसरे बाप को पढ़े, उसमें लिखा हुआ यीशु ने कहा था कि ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो कुव्वत का लिबास क्या था? वो खुदा का पाक रूह था। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह जिस्म में एक वक्त में एक जगह पे हो सकते थे, क्योंकि वो जिस्म में थे, जिस्मानी बशरियत में थे, लेकिन खुदा का पाक रूह यीशु मसीह और खुदा का पाक रूह जो है, वो एक वक्त में हर जगह पे मौजूद हो सकता है। और इसीलिए पाक रूह दे दिया गया, जिसको हिकमत का रूह कहा जाता है, जिसको जो हर तरह की कुव्वत का रूह और खुदा के कुदरत का रूह कहा जाता है। वो जब शागिर्दों को मिल गया, तो यही पतरस जो है, जब इनको वो पाक रूह मिला, तो इसी उमाल की किताब कहती है कि वो दलेरी के रूह से भर के निकल पड़े। और पतरस वही है जिसने खड़े होके मुनादी की, और पहले ही दिन 3,000 लोगों को जीत लिया। अब ये वो पतरस नहीं रहा था जिसने इनकार किया था, जिसके अंदर डर था, जिसके अंदर खौफ था, बल्कि यीशु मसीह ने उस पाक रूह को जब उनको दे दिया, तो उस पाक रूह की कुदरत ने उन्हें इस तौर पे जकड़ लिया कि अब उनमें वो खौफ ना रहा। बल्कि जब उसको नीरो बादशाह ने जब उसको कत्ल किया, वो 34 साल से या 38 साल कहा जाता है, वो रोम में रह के बड़ी मुनादी करते, रोम का बिशप भी उन्हें कहा जाता था। तो जब उन्होंने उनको लटकाया सलीब पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उल्टा लटकाओ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने मुस्ताद और मसीहा की तरह सीधा लटकाया जाऊं। तो ये वो दिलेरी थी। और ये खतूत जो लिखे गए हैं, ये खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में लिखे गए हैं, इसलिए हम इनको पूरे तौर पर कबूल करते हैं। बस आप बताइएगा। हाँ जी, मुश्ताक साहब से का सवाल है। अच्छा, मैं पहले तो मैं मोहम्मद मुश्ताक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, बास यकूब बशीर हमें
वॉलसॉल से देख रहे हैं, उनके लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं, और उनकी मिसेज़ एस्टर के लिए भी, वो भी हमें सलाम दुआ भेज रहे हैं। मोहम्मद मुश्ताक साहब का सवाल बड़ा खूबसूरत है कि उन्होंने कहा है कि पतरस रसूल ने तो मसीह यीशु का इनकार कर दिया था, तो फिर बाद में आप उसकी जो किताबें हैं जो उसने लिखी मसीह यीशु के तल्लक से इल्हाम के साथ, तो उनको कैसे इल्हामी मानते हैं? पहला सवाल तो इनका यही है। तो मोहम्मद मुश्ताक साहब, आपने देखा नहीं कि पढ़ा नहीं है, आप कह रहे मैंने इंजील शीट को पढ़ा है, आप इसे मज़ीद फिर पढ़ें, आपको नज़र आएगा कि किस तरह से पतरस रसूल ने वो पछताया और उसने माफ़ी मांगी और मसीह यीशु ने उसे मुआफ़ किया। और बाद में प्रोग्राम के शुरू में रेवरेंड पास्टर रुबिन सरस्कर साहब ने इस बात की का शेयर किया कि किस तरह से मसीह यीशु ने उसे 3 दफ़ा पूछा कि तू क्या, तू मुझसे प्यार करता है, और उसकी ज़िम्मेदारी लगाई कि तू मेरे भेड़ों को चला, मेरे गले को चला, मेरी कलीसिया को चला, चर्च को चला। उसके ऊपर उसको ज़िम्मेदारी डाली, और उसके बाद उसको ये फ़ज़ल भी दिया और कि खुदाए रूह कुदस जो है उस पर साया करे, और वो बतौर रसूल जो है वो मखसूस हुआ। और जिस तरह से मसीह यीशु के सारे हवारी जो जिन्हें रसूल का दर्जा दिया जाता है, और ये हमारी बात नहीं है बल्कि इस्लामी रवायात के मुताबिक भी मसीह यीशु के जो ईसा मसीह के हवारी थे, उनको रसूल जो कहा गया है। पौलुस रसूल का भी जिक्र है, और इसी तरह से ये हमें कुरान शरीफ की जब तफसीर की जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से वो जो गार में छुपे रहे, तो वो मसीही जो थे वो कौन थे और वो किस इलाके में थे, उसकी सारी तफसील में आपको वो मिलेंगे। लिहाजा ये रसूल हम देखते हैं कि किस तरह से ये इन्होंने इनसे कमज़ोरी हुई और इन्हें बाद में बहाल किया गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सादक 100 बार भी अगर गिरे तो खुदा उसको खड़ा करता है, वो गिरा नहीं रहता। अब एक सादक में, रसूल में, मसीही में फ़र्क ये है कि वो गिर सकता है क्योंकि वो इंसान है, वो कोई खुदा नहीं है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो गिर सकता है, और अगर वो गिर जाता है तो खुदा उसे खड़ा करता है, उसे बहाल करता है। दूसरा सवाल जिन्होंने पूछा है कि क्या हमारे नज़दीक तो नबी गुनाह नहीं कर सकते, तो ये मैं आपको अगर आप यूट्यूब पर इसको सर्च करें तो हमारी इस पे 2 ऑन कैमरा, इन कैमरा पब्लिक डिबेट्स हुई हैं कि क्या नबी गुनाह कर सकते हैं। तो आप साथ लिखें क्या नबी गुनाह कर सकते हैं और साथ ज़ियाउल मसीह लिखें, तो वो डिबेट आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि चूंकि नबी जो है वो इंसान है, लिहाजा उनसे भी जो है वो गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है वो उस पर जमे नहीं रहते, बल्कि खुदा उन्हें बहाल कर देता है और वो दोबारा से, और ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते। अगर वो कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि अगर इस दुनिया को कोई खुदा है, अल्लाह है, उसने ये हमारे साथ ज़्यादती की है कि कुछ बंदों को तो उसने ऐसा बना के भेजा है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकते, और हम जैसों को कह रहा है कि इन जैसा बनो। भाई हम में वो वाले पुर्जे ही नहीं है, जिस मटीरियल से आपने उनको बनाया हम वो ही नहीं है, तो फिर हमसे इसका तरह का तकाजा क्या करना। लिहाजा हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि इस्लामी रवायात के मुताबिक भी कुरान शरीफ में भी नबियों के गुनाह जो है वो दर्ज हैं, लेकिन जो तफसीर करने वाले वो कहते थे नहीं वो खता है, वो खता है, वो खता ये होती वो आप अबरानी में चले जाएं तो लफ्ज़ खता जो है अबरानी में उसका गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, खता लफ्ज़ अबरानी में। लिहाजा गुनाह तो वो है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ये कहें कि वो ऐसा नहीं है और ऐसा वो करते नहीं है, हो कर सकती नहीं है। बल्कि पास्टर उसको देखें, हाँ जी, जो आपने एक पॉइंट बड़ा ही अच्छा उठाया है कि यही तो मैंने शुरू में बात की थी बहाल करने की। हाँ जी, और यीशु मसीह का आना ही इसीलिए था। जी बिल्कुल। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। जी, जी। और दूसरी बात कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ही ने कहा है, और यीशु मसीह का कलाम कहता है कि कामिल होते जाओ। हाँ जी, कोई भी शख्स कामिल नहीं है, हाँ जी। ना होगा जो इंसान है, लेकिन कलाम उसको कहता है, और कलाम के वसीला से इंसान कामिल होते जाते होते हैं, जाओ। और वो जो खुदा के साथ फिर चलते हैं वो कामिलियत की तरफ बढ़ते चले नहीं, अब देखिए ना, मसीह यीशु ने कहा कि कोई 60 गुना, हाँ। कोई 70 गुना, यानी कि वो उसका लाया, फल लाया। हाँ, लाया, हाँ। अब देखिए 100/100 तो सिर्फ मसीह यीशु ने लिए थे, ये, और चूंकि हम समझते हैं कि खुदा जमीन पर जिस्म लेकर आया था, इसलिए मसीह यीशु जो थे वो गुनाहों से पाक थे, मुबर्रा थे। लेकिन जितने इंसान हैं,
आप देखिए कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा इस बात पर जोर दिया गया कि सब नबी इंसान थे। अगर सब नबी इंसान थे तो फिर वो गुनाह क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप कहें जी उन्हें खुदा बचाता है, तो ये फिर वही बात है कि ये फिर जो है ये इंसाफ नहीं होगा कि आप आम इंसानों को तो बचा नहीं रहे, लेकिन अपने कुछ खास लोगों को आप गुनाह से भी बचा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं ये देखो इन्होंने तो किए नहीं, ये देखो इन्होंने। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं देखिए जी खुदा ने क्या ऐसे लोग चुन लिए कि जो बाद में गुनाह करने वाले थे। तो ऐसा नहीं है, जब उन्हें चुना गया तो वो 100 बाय 100 नंबर लेने वाले थे। मसीह यीशु ने जब हज़रत दाऊद नबी का सॉरी खुदा बाप ने जब दाऊद नबी का इंतखाब किया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा ये शख्स मेरे दिल के मुताबिक दिल पसंद मुझे मिल गया। लेकिन आप बाइबल में ही ये भी लिखा है कि हाँ उससे भी गुनाह हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात सिर्फ खुदा ही कर सकता है कि वो आपको ये बताए कि इंसानों ने कौन कौन से गुनाह किए हैं। क्योंकि अगर आपको ये इख्तियार दिया जाए कि आप अपने बाप दादा के बारे में लिखें, तो आप कभी अपने बाप दादा के बारे में बुरी बात नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर आपके बाप दादा को जेल में भी 2-3 दफ़ा गए हो तो आप कहेंगे नहीं वो अक्सर पुलिस स्टेशन जाया करते थे। यानी आप उसको ढाँपने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ खुदा का कलाम है जो किसी का जो है तरफदार नहीं है, और वो साफ बताता है कि चाहे मैंने तुझे चुना भी था, यहाँ पर तूने गलती की है। और आज देख ले दुनिया के जितने बेहतरीन सिस्टम है, जिन ममालिक के बेहतरीन सिस्टम है, वहाँ की अदलिया पे बात है कि अदलिया अगर बड़े लोगों पर इल्ज़ाम लगाने में झिझकती नहीं है तो उसे नंबर 1 अदलिया कहा जाता है। बिल्कुल। इसमें एक ख़ास तौर पे बात है, उनको आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस सारी ट्रांसमिशन को शेयर करें। हमारे फ़ेसबुक पेज ईमान के सफ़र को और हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और ज़रूर आप हमारे पाक ज़िंदगी पेज है उसको भी लाइक कीजिए, और जो हमारा ज़िंदगी टीवी है आप उसके पेज उसको भी लाइक कीजिए। हमारा ऐप है, ऐप स्टोर से आप ज़िंदगी टीवी का डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है, हमारा नंबर जो है +1 585 542 5900, ये व्हाट्सएप नंबर आप आ रहा होगा, या लोकल नंबर भी आप स्क्रीन पे आ रहे होंगे। और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारी स्काइप आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त गालबन मेरे ख्याल है ट्रांसमिशन में कोई थोड़ी सी खराबी जा रही है, लेकिन आप अगर देखें तो इसको hoshana.com पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे जो है कर देंगे। तो आप उसको जो है ज़रूर शेयर कीजिए, देखिए, और अपने साथ अगर कोई आपका सवाल है तो उसको भी हम तक पहुँचाइए। पास्टर जी, इसमें जो एक बात थी, देखिए अब ये जो है पतरस जो है इसका भाई इद्रियास है, वो भी खुदा के साथ हाँ। यीशु मसीह के साथ उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि। यूज कराया था, हाँ। और फिर वो रसूलों में था। लेकिन ये अपनी कमिटमेंट के वसीला से, अपने जोश से, आपने पीछे बात की थी कि वो जज्बाती भी थे, उनमें जोश जज्बा ज्यादा था, बात करके फिर वो बाद में उसको गौर खौज भी करते थे। और लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उनकी यही जोश और यही जज्बा उनको आगे लेके जाने वाला भी बना, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करता रहा हूँ, 15 साल मैंने किया, और वहाँ पे हमारे जो एमडी थे, सीईओ थे, वो कहते होते थे कि जितने सवाल आप करोगे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सवाल करो। तो मैं समझता हूँ कि ये पतरस में यही एक बड़ी खूबी थी। और ये देखिए जो मैं नाम बताना चाह रहा था ताकि लोगों के उसके लिए इफसस की कलीसिया का जिक्र है मुकाशवा में, अब इफसस की कलीसिया, और फिर उसके बाद जो है लुदीकिया की कलीसिया जो है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि समरना की कलीसिया है, उसके बाद परगमन की कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया है, थवातीरा की कलीसिया है। ये वो कलीसियाएं हैं जिनको मुकाशवा में किसने नाम लिए थे? यीशु मसीह ने। और ये वो कलीसिया है जो पतरस जिस रास्ते पे गया और वो इन कलीसियाओं की बुनियाद रखता गया, और मैं सोचता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त काम उसने किया। और फिर पतरस ही है जिसकी हमें पता लगता है कलाम मुकद्दस में से कि वो शादीशुदा था, और वो शादीशुदा होने के साथ साथ उसकी
यीशु मसीह ने घर जाके उसकी सास जो बीमार थी उसकी तप भी उन्होंने उतारी थी और बात आप इस पे ज़रूर बात कीजिए। हाँ, देखिए कि इसमें भी ये देखें कि वो अपनी यही बात आज सीखने की है कि ये तमाम लोग जो थे वो अपने ख़ानदान को भी चला रहे थे और मसीह यीशु की मिनिस्ट्री के साथ भी जो थे वो चल रहे थे और ये बिल्कुल बाखूबी इन बातों को निभा रहे थे। लिहाजा आज भी अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है, मैं समझता हूँ कि वो समझता है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैंने तो एक दफ़ा मसीह का इनकार किया था। आज बहुत से लोग हैं जो किसी शादी-शुदी के चक्कर में, किसी गैर मज़हब के साथ शादी करवाने के चक्कर में मसीह यीशु का इनकार करते हैं और बाद में पछताते हैं और फिर कहते हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने तो मसीह यीशु का इनकार किया था, अब मैं वापस नहीं आ सकता। तो आपके सामने पतरस की मिसाल मौजूद है कि उसने मसीह यीशु का इनकार किया और बाद में उसके लिए वो पछताया, उसने माफ़ी माँगी और फिर देखिए खुदा ने उसको कैसे बहाल किया और मसीह यीशु ने उससे दूसरों से बढ़कर उससे काम लिया है। और माइटीली वो इस्तेमाल हुआ है। बल्कि ये वो उन 3 शागिर्दों में से था जो यीशु मसीह के बहुत करीब थे। हाँ जी। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे गए जिसको माउंट ट्रांसफिगरेशन कहते हैं, उर्दू में पता नहीं उसका क्या नाम दिया जाता है, जहाँ पे मसीह के लिखा है कि इतना उन पे खुदा का नूर उन पे आ गया, उनका चेहरा जो है बिल्कुल वो है रोशन इतना हो गया कि वो उसको देख भी नहीं पा रहे थे। और वहाँ पे जो है कौन थे साथ? पतरस, यूहन्ना और याकूब। हाँ। ये 3 यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन जब भी नाम आया रसूलों के नाम 4 दफ़ा लिखे गए अनाजील में। चारों दफ़ा में पहले पतरस का आता है, शमौन पतरस। अब शमौन इसका पहला नाम था और यीशु मसीह ने इसको पीटर कहा है। पीटर इसको पतरस कहा जिसका मतलब चट्टान। चटान साइफस जो है साइफस और काइफा लिखा जाता है उर्दू में। तो एक बात है, जो उसका साइमन नाम था ना, उसका मतलब देखें तो वो चुप रहने वाला, खामोश रहने वाला, ये कुछ इसी टाइप का है, मुझे थोड़ा सा इसका भूल रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसका नाम चट्टान रख दिया हाँ जी। कि तू वो चुपचाप रहने वाला, खामोश रहने वाला नहीं रहेगा, अब तू चट्टान की तरह खड़ा होगा, दुनिया के सामने खड़ा होगा। और फिर किसके सामने खड़ा हुआ? उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर जो थी, रोम। रोम में जाके इसने अपनी बड़ी मेन खिदमत की, इसीलिए इसको रोम का बिशप भी कहा जाता है। और वहाँ पे जो बड़ी मजबूत कलीसिया जब तामीर हो गई, तो उस वक्त के बादशाह नीरो जो था, नीरो को खास तौर पे एक बड़ा शौक था नई नई बिल्डिंगें बनाने का। और वो क्या करता था कि बिल्डिंगों को तोड़ के या जला के तो वो नई बिल्डिंगें बनाया जाए ताकि उसका नाम और उसके नाम की तख्ती वहाँ लगी और नई इमारतें बने। तो उसने क्या एक प्लान किया या वो कह लेंगे साजिश की मसीहों के खिलाफ। एक तो मसीहों के वो खिलाफ था बहुत ज़्यादा। उसने बहुत बड़ी आग जिसमें रोम गालबन 64 एडी में मसीह के बाद वो जो है जला। तो उसने ये सारा इल्ज़ाम मसीहत पे लगा के मसीहत पे बहुत बड़ी प्रोसिक्यूशन उसने लेके आया कि ये आग लगाते हैं। और वो क्यों कहते थे? वो कहते थे कि मसीह ने कहा था कि मैं आग लगाने आया हूँ। वो रूह की आग की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल आग की बात करते हैं। तो उसने ये इल्ज़ाम लगा के किया। सेकेंडली उसने कहा कि ये देखो ये जो है मसीह की जो ये हम पाकशा करते हैं, मसीह का बदन हम उसको कह के जो है वो लेते हैं। तो वो जो है उसको कहते थे कि ये गोश्त खून खाने वाले लोग हैं। और ये इस तरह मतलब कि उल्टा इल्ज़ाम उसको गलत तरीके से वो करते थे। तो ये चीज़ें जो सारी हैं, ये मैं समझता हूँ कि नीरो बादशाह ने आग लगाई। और फिर जब इसको वहाँ पे उन्होंने मसलूब किया, क्योंकि ये लीडर था, पतरस जो था बिशप था, वो कलीसिया को कायम करने वाला था, कलीसियाएं बहुत बढ़ रही थी सारे, तो इसको उन्होंने मसलूब किया। और जब मसलूब कर रहे थे तो अब यही वो शख्स है जो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कहता है कि मुझे सीधा मन लटकाओ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मसीह की तरह सीधा लटकाया जाऊँ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हलीमी की बात भी है। हलीमी की बात है। हाँ, कि वो अपने आप को गरूर में नहीं लाते थे। लेकिन पास्टर विंसन अस्कर, मैं यहाँ पर एक ख़ास नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ कि जो मसीह यस्सु ने इसका नाम बदला।
अब देखिए आप पुराने अहदनामे में देखें तो हम देखते हैं कि यहोवा खुदा ने लोगों के नाम बदले। आप जानते हैं इब्राहिम का नाम बदला, सारा का बदला, उसका बदला, और फिर जिन 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 लोगों के नाम बदले उनकी जिंदगी जो थी वो वो भी बदली साथ। यानी कि उनके, इसका मतलब ये है कि नाम का आपकी जिंदगी पे असर होता है। नाम, लिहाजा अपने बच्चों का नाम रखते हुए वालदैन को हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि वो कोई बामकसद, बामानी और बाइबल से रिलेटेड नाम होना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि उसके मानी थोड़े डिफरेंट हो। यहाँ पर आप देखें कि इसका नाम जब बदला है तो इसने जब कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो मसीह क्या कहा, मसीह यीशु ने कि तू पतरस है और मैं तुझ पर एक जो है वो इमारत खड़ी करूंगा, कलीसिया के कलीसिया की इमारत। अब देखिए कि वहां पे ये था कि ये जो तूने ईमान की बात की है एक्चुअली वो बात यही कि थी। इस पे मैं खड़ी करूंगा। उसने क्या कहा था, मतलब कि हाँ। उसने कहा कि दुनिया मुझे लोग क्या कहते हैं, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नबी कुछ ये, उन्होंने कहा तुम क्या कहते हो, उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, हाँ। तू मसीह है और जिंदा खुदा का बेटा है। हाँ जी। तो वो ये बात ये है कि यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं इस बुनियाद पर, इस बुनियाद कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह होने की बुनियाद पर मैं कलीसिया की बुनियाद बुनियाद रखूंगा। रखूंगा, बिल्कुल। ये एक सवाल है आप ही के लिए, आप इसको पढ़ दीजिए अच्छा। और जो आप ही दे दीजिए। ज़िया भाई, आपको आज फिर प्रोग्राम ईमान का सफ़र में देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम ज़फ़र मसीह है और मैं फैसलाबाद से इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरा सवाल ज़िया भाई से ये है कि हाल ही में मेरे एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम दोस्त ने ये कहा कि हज़रत पतरस ने मसीहत की तबलीग की बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत उमर ने इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इन दोनों की तबलीग करने में सबसे बड़ा फ़र्क क्या था। हाँ, आप देखिए बात ये है कि पैगम्बर इस्लाम को हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं कि जिस तरह से हज़रत उमर ने किया है और जिस तरह से पतरस ने किया है, तो हम तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते ज़फ़र साहब। लेकिन ये है कि हम ये ज़रूर है कि मसीह यीशु ने पतरस रसूल को ना सिर्फ वो चुना, उसकी कमज़ोरियों को उससे दूर किया और उसके अंदर जो पॉजिटिव बातें थी उनको मसीहत के लिए इस्तेमाल किया, उसके ज़िम्मे काम लगाया और उसके ज़िम्मे उससे वादा लिया, उसने वो सब कुछ किया। लेकिन जहाँ तक हमारे मुसलमान भाइयों का, अगर वो कंपेयर कर रहे हैं मसीह यीशु के साथ किसी को, तो वो अलहदा सी बात है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मसीह यीशु के जो सहाबी थे जिन्हें रसूल का दर्जा दिया गया, उनके साथ हम किसी को भी किसी और शख्सियत को जो है वो अटैच करके तो वो नहीं कर सकते कि वो उन्होंने जैसे किया या उन्होंने वैसे किया। अगर ये उनका कहना है तो ये वो अपनी जगह पर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें कि मसीह यीशु के जितने शागिर्द थे, मसीह यीशु ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे वो होगा, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो यीशु का नाम लेते थे और बीमारियां दूर होती थी, यीशु के नाम से हुक्म देते थे और बदरूहें जो थी और बुरी रूहें और ये जितनी आजकल लोगों को जिन और ये सारे मसाइल दूसरी कौमों में भी हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाते थे। लेकिन हमने ये पैगम्बर इस्लाम के सहाबी जो थे हज़रत उमर, उनकी ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो लोगों को शिफा देते हों, वो लोगों के रूहानी मसाइल हल करते हों। तो यहाँ पर अगर कोई खुदा के साथ जुड़ा है और आपके पास, अगर आप मेरे पास एक मरीज़ को लेकर आए और आप कहें कि आपको पादरी समझते हुए मैं बच्चे को लाया हूँ इसके लिए दुआ कर दें, और आप मुझे एक नुस्खा बता दें कि आप ऐसा करें जी, घर जाकर ना ये वाली जड़ी बूटियों को बॉयल करें और फिर उसमें ये डालें और वो इसको दे दें, तो फिर मेरे पास लाने के मैं कोई हकीम थोड़ी हूँ। तो लिहाजा आपको फ़र्क यही नज़र आएगा मसीह यस्सु के हवारियों में और दूसरे लोगों के। ये हम आगे चलने लगे उस तरफ को। हाँ जी। कि बाद जब हम 32वीं आयत में देखते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है, नवा बाप माल की किताब का लिखा है, और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लिदा में रहते थे, और वहाँ अनायस नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर था। पतरस ने उससे कहा, ऐ अनायस, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा
और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। अब याद देखें कि यीशु मसीह के नाम में वो क्या कह रहा है, वो अपने कोई नहीं ला रहा, किसी और का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम में उठ। और ये 8 बरस का जो ये है कहने के मफलूज कौन होता है? जो चाराई से जुड़ गया, पैरालाइज्ड हुआ, वो नहीं उठ सकता, नहीं जा सकता, कोई काम नहीं कर सकता, बाथरूम तक नहीं वो जा सकते। और यीशु मसीह क्या के नाम में क्या हो रहा है? बड़े बड़े मोर्चात हो रहे हैं। अब देखिए ना, मसीह यीशु ने जब शिफा दी है एक इसी तरह के पैरालाइज शख्स को, मफलूज शख्स को, तो मसीह यीशु ने मुझे कहा था अपनी चारपाई उठा। क्योंकि हो सकता है कि आप कहें कि ये अचानक से थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन उसे कहा कि जरा ताकत का भी मुजाहरा कर, अपनी ही चारपाई उठा के भी इन्हें दिखा दे। और उन्होंने दिखा दिया। तो इस बंदे को भी जो उठ नहीं सकता, मैं इसको उस वाले इस पतरस ने कहा कि तुम अपने बिस्तर पे खुद ही बचाओ। मैं उस वाले वाक्य को जो यीशु मसीह ने कहा था, वहां पे एक लिखा कि बहुत भीड़ होती थी। तो यीशु मसीह को मैं जो तस्वर करता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि उठाओ ताकि दुनिया को सबको नजर आ जाए। हाँ जी, कि दो चारपाई पे था, अब वो चारपाई उठा के जा रहा है, और कमजोरी भी नहीं है, कमजोरी, दोनों बातें, सारी बातें हैं। अब ये शख्स जो है, ये मफलूज है, और ये वही पतरस है। हाँ जी, ये वही पतरस है जो कुछ पहले कुछ करने वाला कुछ भी ना था। अब यही फर्क है पास्टर रॉबिन्सन साहब के, यीशु मसीह के जो हवारी थे, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो उसकी निस्बत की वजह से रसूल के लाए, और वो लहरा से रसूल नहीं थे, वो यीशु की निस्बत की वजह से रसूल थे। बिल्कुल ठीक है ना, यीशु के निस्बत की वजह से, क्योंकि यीशु रसूल गैर थे। वो आपकी, सॉरी आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। हमारे यहाँ और इस्लाम में जो तसव्वुर रसूल का वो डिफरेंट है। हमारा जो तसव्वुर मसीहत का है, वो जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रफाकत रखी, वो जो यीशु मसीह जिन्हें यीशु मसीह ने महसूस भी किया, हाँ। और फिर उन्होंने जाके कलीसियों की बुनियादें रखी, वो दूर दूर तक निकले, वो उनको रसूल का दर्जा दिया गया। और ये इंजील मुकद्दस के मुताबिक ये एक 5-fold मिनिस्ट्री कहलाती है कि किसी को उसने, यानी कि यीशु मसीह ने रसूल, किसी को नबी, किसी को उस्ताद, किसी को चरवाहा, और किसी को मुबश्शिर रहता है। सो ये वो खिदमतें हैं जो दी गई हैं। हाँ जी, और मैं और इसके आगे अगर हम चले, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा है, हाँ जी, तो एक और वो इससे भी बड़ा मोर्चा है। और लिखा है कि वो जब इसने ये बड़ा मोर्चा किया, तो पहली बात तो यह है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सारा, और तब लिखा है कि लिदा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन के पास, अब इस 5 को 8 साल से देख रहे थे वो चारपाई पे। हाँ जी, हाँ जी, अब जब उसको चलता फिरता देखते, कोई ये 1 नहीं, 2 नहीं, 10-20 नहीं, लिखा है कि सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रज्जू लाए। और आज मैं समझता हूँ ये दुनिया की बेहिसी है। ये दुनिया की जो शैतान ने पकड़ा हुआ ज़हनों को, कि वो जितना कुछ मसीह के नाम पे होता हुआ देखते भी हैं, वो आज भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी खुदा के जो खादमीन हैं, उनके वसीला से बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड जो हैं डॉक्टर मैरलिन निक्की के कराए, और हमारी लैब फेलोशिप की बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, भाई अर्नस्ट मान आते थे, उनकी मीटिंग है। हम बड़े बड़े मोर्चात यीशु के नाम में जब कहते थे होते थे, बदरूहें भागती थी। यकीन करें कि मैं खुदा की ज़ूरी में बता रहा हूँ कि एक बेटी, उसको आज भी मैं उसका नाम नहीं लेता, इधर एम्स्टरडैम में ही है वो लश्कर था, उसके अंदर पूरा लश्कर, और मैं अकेला। मैंने कहा क्या लश्कर है, तो यीशु मसीह से बड़ा है, निकल यीशु मसीह के नाम में, और वो लश्कर उसमें से निकला। और वो आज भी गवाही देती है। और लश्कर में 6000 लोग होते हैं, 6000 बदरुए उसमें थी, और वो बड़ी बुरी हालत में। तो यीशु मसीह के नाम में अब ये शख्स जब मोर्चा देख रहे हैं, तो वो अब ईमान भी ले आए हैं। आज सबसे बड़ी जो कमी है वो ईमान ना लाने की है। नहीं, अभी रिसेंटली टीवी पे एक इस्लामी स्कॉलर है, बड़े मशहूर है, वो मदनी के नाम से उनका नाम है। तो वो कह रहे थे कि आप अपने लोगों को कह रहे थे कि आप क्यों शिफा लेने दूसरे लोगों के पास जाते हो, ना जाओ उनकी शिफा लेने। लेकिन आप देखिए कि यीशु नाम से, मैं समझता हूँ कि आप किसी चर्च में ना भी आए, अगर कोई भी हमें सुन रहा है, वो अपने घर में भी बैठकर अगर यीशु को पुकारेगा और उसे कहेगा कि मैं समझता हूँ कि तू मुझे शिफा दे सकता है, और मैं यीशु के नाम से अपनी बीमारी को झिड़कता हूँ, तो वो शिफा पाएगा। तो लिहाजा आप
तजर्बा कर सकते हैं कि यीशु नाम में क्या कुदरत है कि नहीं। और ये यीशु के वो रसूल थे, पतरस रसूल, जिनके बारे में अभी मुश्ताक भाई कह रहे थे कि भाई वो तो उन्होंने तो इनकार कर दिया था, और जफर भाई कह रहे थे नहीं जी ये तो उन जैसे ही थे। उन जैसे नहीं थे, क्योंकि ये यीशु के रसूल थे, और ये यीशु का नाम लेकर जब डांटते थे बीमारियों को, कमजोरियों को, तो वो जोड़ते। और आज भी चाहे पास्टर विंसन हो, चाहे पास्टर ज़िया हो, चाहे कोई भी हो, वो यीशु का नाम लेकर बीमारियों कमज़ोरियों को झिड़केगा तो वो उनकी सुनेगी। और वो लिखा है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ होगा, और वो हो रहा है। और चूंकि ये मसीह यीशु के, अब देखें यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि यहोवा खुदा ने लोगों के नाम बदले और यीशु ने भी नाम बदले, क्योंकि यीशु मुजस्सम खुदा के तौर पर ज़मीन पर थे। और जिन जिन के यहोवा खुदा ने नाम बदले उनकी भी ज़िंदगी बदल गई, और जिन जिन के यीशु ने नाम बदले उनकी भी ज़िंदगी बदल गई। और वो और हम आगे इसमें चलिए, एक सवाल भी हम वो भी लेते हैं। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है, वो भी लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम जरूर बात आज इस पे करें। हाँ जी। अब इसके बाद लिखा है कि याफा पे एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में वैसा बीमार हो गई और मर गई, बीमार के लिए मर जिंदगी, गई, हाँ जी। और उससे नहलाकर उन्होंने बाला खाना में रख दिया। चूंकि लिदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर पतरस वहाँ 2 आदमी भेजे और उसे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस ने उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आकर खड़ी हुई, और जो कुर्ते हरनी उनको बना कर दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हाँ जी। अब ये छोटा मोजा नहीं। जो हाँ। काम देखे, वो बात आगे एक सवाल कर रहे थे कि भी इनकार उन्होंने किया तो कैसे इंजील लिखी। अब यीशु मसीह उनसे वो काम ले रहा है जो वो खुद करते थे। खुद करते। आपने पहले मफलूज की बात की, यीशु मसीह, अब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा करते थे। सिर्फ एक और पालूस रसूल है जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया शागिर्दों में से, और ये पतरस हैं। और खुदा का कितना बड़ा काम, आप इस पे जरूर तबसरा कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तबसरा है। देखिए ये सब क्योंकि यीशु ने कहा था तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, और मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे वो होगा। और लिहाजा ये देखिए पतरस के बारे में क्या रहे, इसने तो इनकार किया था। अब आप ये नहीं देख रहे कि उससे खुदा ने बाद में बहाल किया, उसके जिम्मेदारी काम लगाया, और उसने फिर जो कुछ किया है, चले ये जुबानी बातें होती तो हम कहते, अब तो आपने देख लिया कि उसके पास इख्तियार है भी। मैं जो आपको कहूँ कि जी मैं इस इलाके का मैं मतलब डिप्टी कमिश्नर हूँ, तो आप हो सकता है मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन मैं अगर एक कॉल करूँ और यहाँ बाहर पुलिस आ जाए और वो मुझे प्रोटोकॉल देने के लिए, तो फिर तो करेंगे ना। तो इसी तरह अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी ये बंदा तो इस काबिल नहीं था, लेकिन जो काम उसके वसीले से हो रहे हैं वो साबित करते हैं कि मसीह यीशु ने उसे अपॉइंट किया था। किया था। एक्चुअली ये मुआजिज़ात जो शागिर्द दिखाते थे, शागिर्दों के वसीले से होते थे, जो एक तरह का उनको इख्तियार दिया गया था। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता दिए हूँ, देता हूँ। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुव्वत के गालिब आओ, और जिस बीमार के लिए दुआ करोगे वो शिफा पाएगा, और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे वो भी बख्श दिए जाएंगे। बहुत बड़ा इख्तियार यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। ये वो शागिर्द थे जो उसके साथ साथ चलते थे। 3.5 साल उससे तालीम लेते रहे, दिन रात उसके साथ रहे, शाम को भी पढ़ते थे, बिल्कुल कलाम यीशु मसीह सीखते थे। हाँ जी। सीखते रहे उससे सारा कुछ। और ये मुआजिज़ात वो हो ही इसीलिए उनके वसीले से रहते, उनके वसीला से होते थे, या मसीह होने दे रहा था या करवा रहा था उनसे, कि दुनिया जाने कि ये मेरे ही शागिर्द मखसूस हैं। किए हुए लोग। और मेरे कलाम को कोई बाद में उन्होंने क्या करना था, सिर्फ मुआवजा नहीं करना था, हाँ। बाद में वो तौबा नजात, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हमारी नजात का मंबा है, ये सारी तालीम उन्होंने देनी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने ये लिखा है ना कि खुदा उनके कलाम को मुजज़ात के वसीला से साबित साबित करता रहा। हमारे पास एक सवाल है
पादी साहब, मैं जानता हूँ कि मरकस जो था वो पतरस के का शागिर्द था, तो फिर खुदा ने मरकस के बजाय पतरस से इंजील क्यों ना लिखवाई? हालांकि पतरस तो खुद चश्मदीद गवाह था। आपकी क्या राय है? तो मेरी राय ये है कि फिर तो 12 इंजीलें होनी चाहिए थी क्योंकि 12 चश्मदीद गवाह थे, या फिर 12 के बाद 70 की एक और जमात थी हाँ। जो चश्मदीद गवाह और थी। फिर 500 ने जाते हुए देखा। 70 के बाद 120 की जमात थी जो बाला खाना में थी और जो दुआ कर रही थी, जिनको यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। फिर उन 70 के बाद 500 की जमात थी जिन्होंने उसको आसमान पर जाते हुए देखा था। तो भाई बात ये नहीं, बात खुदा ने किससे क्या काम लेना है ये वो खुदा ही जानता है। यीशु मसीह ने किससे क्या काम लेना था ये यीशु मसीह का इख्तियार था, और यीशु मसीह ने जो पतरस से काम लेना था वो मरकज से नहीं लिया, जो मरकज से लिया वो पतरस से नहीं लिया। आप पैसा जरूर हाँ बिल्कुल, ये बात कहना कि बाज़ दफ़ा लोग खुदा को भी मतलब चैलेंज करते हैं कि मतलब ऐ खुदा तूने अपना बेटा भेजकर उसको मसलूब क्यों किया? यानी कि ये खुद खुदा को पूछते हैं कि भाई ये काम तूने क्यों किया? बाज़ दफ़ा तो लोग इस कदर मायूस हैं, वो कहते हैं हम इतनी बुरे हालात में हैं, खुदावंदा तूने ज़मीन ही क्यों बनाई है? यानी वो इतने मायूस हो जाते हैं, यानी कि अपनी मर्जी करना चाहते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल वही बात है कि खुदा हमारी काबिलियत को जानता है। अगर मूसा नबी जो थे वही तौरात को लिख सकते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि ये काम आदम के बेटे काइन से क्यों नहीं करवाया गया, कि वही वो लिखना शुरू कर देता। तो लिहाजा ये बातें जो हैं फिर लंबी चली जाती हैं कि किससे कौन सा काम करवाना चाहिए था, किससे। लेकिन आप समझते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग तो ये भी कह देते हैं भाई साहब कि जी आपने जैसे कि क्राइटेरिया बताया कि रसूल होने का, कि उसने मसीह को देखा हो, तो वो कहते हैं पौलुस ने तो नहीं देखा था, लाइव नहीं मिला था। लेकिन हम मसीह यीशु ने कहा था मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मसीह यीशु उसे रोया में उसे नजर आ रहे हैं, उसे कलाम कर रहे हैं, तो ये काफी है। हम एक्चुअली वो जो यीशु मसीह दमिश्क की राह पे, वो अगर पूरा वाकया जो मैं जैसे उसको देखता हूँ और जो मिलता भी है तफसीरों में, तो ये एक ऐसे चंद लम्हों का वाकया नहीं था। वो एक बहुत बड़ा, काफी देर तक यीशु मसीह उससे हम कलाम रहे, उसके साथ बात करते रहे, नजर आते रहे उसको। और लिखा है कि दूसरे सिर्फ आवाज सुनते थे, हाँ जी। जितने भी उसके साथ बहुत बड़े सिपाही थे, सब कुछ थे, वो देखते ना थे। हाँ जी। तो उसको यीशु मसीह ने देखकर फिर खुद कहा कि मैंने इसे गैर कौमों के लिए चुना है। हाँ जी। यीशु मसीह ने खुद उसके चुनाव के ऊपर जो है मोहर लगाई है, हाँ जी। और गैर कौमों में फिर उसके काम जो उसने किए हैं उसके वसीला से साबित एक होता है। आधी से ज्यादा नयादनामा लिखा हुआ है उसने। हाँ जी। और ये सारे काम खुदा ने उससे लिए, इसलिए पालूस का रुतबा वो बनता है, और उसका हर 100% वो रुतबा उसका बल्कि खुदा हर जमाने में लोगों को भाई साहब चुन रहे हैं कि जो मसीहत को आगे लेकर चल रहे हैं। अब ये पतरस की तरफ आते हुए वाइंडिंग टाइम आ रहा है हमारा। अब ये देखिए, अभी तो इतने बड़े बड़े मोर्जात, कुछ का आपने भी जिक्र किया, पतरस के वसीला से होते थे, बड़े बड़े मोर्जात होते थे। हम किसी वक्त फिर टाइम इस पे होगा तो बात करेंगे। लेकिन जब शुरू में हम अमाल की किताब में देखते हैं तो खुदा ने उसको, क्योंकि अपने शागिर्दों का भी लीडर, और उस वक्त जितने लोग जो थे वो हजारों की तादाद में, 3,000 एक दफा, फिर 2,000 एक दफा, करते करते कलीसिया तो लिखा है कि सब इकट्ठे रहते थे। और फिर एक हननिया और सफीरा नाम का जिक्र है कि उन्होंने जायदाद बेच, उसको लिखा है कि लोग अपनी जायदादें बेच बेच के वहां पे देते थे। तो उन्होंने आके गलत बयानी की, झूठ बोला, और पतरस ही था जिसको उनसे खड़ा पूछ रहा है और कहता है कि तुमने क्यों पाक रूह से झूठ बोला, खुदा के ज़ूर में तुम आए हो, तुमने क्यों खुदा के ज़ूर में ये दे रहे हो, झूठ बोला। और वो 2 शख्सों की जान वहां पे सिर्फ उसके कहने पे चली गई। गुनाह को भी वो मिटाने के लिए इस्तेमाल, ये गुनाह की बुनियाद वो नहीं हाँ, चाहता था यानी कि इख्तियार के साथ इख्तियार के साथ वो नहीं कह रहा है कि तुमने, हननिया भी लिखा कि उसी वक्त मर गया, फिर उसकी बीवी आई, उसने भी वही झूठ बोला वो भी मर गई। तो प्रूव क्या खुदा करना चाह रहा था कि खुदा अपने लोगों में
खालस पन देखना चाहता है, झूठ नहीं देखना चाहता, फरेब नहीं देखना चाहता। और वो एक कलीसिया के लिए एक सबक भी था कि वो इस तरह कलीसिया ईमानदारी में आगे बढ़े, दयानतदारी में आगे बढ़े। ये नहीं कि बड़ी बड़ी रिश्वतें जैसे हमारे मुल्क में चलता है और जगहों पे भी चलता है कि बड़ी बड़ी रिश्वतें लेके उसके बाद चंद सौ लोगों को खाने खिला दो, ये कर दो, वो कर दो और आपके गुनाह बख्शेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा के ज़ूर ईमानदारी से कलाम के मुताबिक चलना है। और जब कलाम के मुताबिक चलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इवन मुकाशवा में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो झूठ बोलने वाले हैं, ज़ना करने वाले हैं, बदकारी करने वाले हैं, शराबी जो है, वो किसी तरह भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो लोग तो सब कुछ करते करते भी जो है वो चले जाते हैं। हमारे पास आखिरी मिनट है, आप इसको कैसे वाइंड अप करेंगे? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि खुदा किस तरह से पतरस रसूल के वसीला से और उसके पास जो इख्तियार दिया मसीह यीशु ने उसको, और जो बल्कि सब शागिर्दों को दिया था, लेकिन चूंकि इसने ज़्यादा इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और मसीह यीशु ने इसको इसकी ज़िम्मेदारी भी लगाया कि तू मेरे बर्रे चुरा, मेरे 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 भेड़ों की कल्लाबानी कर और तू चर्च का आगे लेकर चला। और उसने, हम देखते हैं कि इवन के अमाल की जो किताब है वो हमें नज़र आता है कि वो पौलुस रसूल पर है और पतरस रसूल की बात करती है। तो इन दोनों ने आगे लेकर जो है मसीह यीशु के पैगाम को ये लोगों तक पहुँचे हैं। और किस तरह से पहले पतरस को हम देखते हैं कि किस तरह से वो, उसमें जज्बा था, जज्बा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कमज़ोरियाँ थी। और वो पहुंचता भी हर जगह था, वो मसीह यीशु को मशवरे भी, पहले आप देखें ना, वो जब मसीह यीशु के पास गया तो कह रहा खुदा ना करे कि तेरे साथ ये हो कि तू सलीब चढ़े और ये सब कुछ हो। अब ये भी वही बंदा था कि आगे बढ़कर कह रहा है, लेकिन मसीह यीशु ने उसे क्या कहा कि तेरे अंदर जो शैतान है वो दूर हो, क्योंकि ये सब कुछ होना है। और फिर चूंकि अभी बाज दफ़ा उस वक़्त ये बातों को समझ रहे थे, लिहाजा ये कहना कि ये उस वक़्त क्यों कामल नहीं थे। खुदा हमेशा बाइबल में लिखा कि मैंने कमज़ोरों को, हकीरों को मैंने चुन लिया है, तो लिहाजा जब मैंने चुन लिया तो उनको फिर मैंने सरफराज किया। और या वेरी मच पास्टर दया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारा वक्त हो गया, बातें तो भी बहुत सी और हमारे पास है करनी थी, क्योंकि पतरस का जो किरदार है वो बहुत बड़ा किरदार है। हम इसके ऊपर में भी दोबारा प्रोग्राम करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जब ये कलाम की बातों को जानते हैं, सच्चाइयों को सुनते हैं, इनके बारे में आप कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद आप पढ़ के आप एक बात अपने सामने ज़रूर रखें जो आज खुदा मेरे दिल पे रख रहा है, कि वो कैसे नाकाम लोगों को लेता यीशु मसीह, उन्हें ना सिर्फ बहाल करता बल्कि कामयाब तरीन बना देता है। लेकिन उसके लिए उनको उस वक्त में जो है बहुत सी कीमत भी अदा करनी पड़ती रही, बहुत से उन्होंने वो दुख भी उठाए। पतरस के ताल्लुक से यीशु मसीह ने खुद बता दिया था कि तेरी मौत कैसे होगी। यूहन्ना 21 बाब में आप पढ़ लीजिएगा, यीशु मसीह ने उसके ताल्लुक से खुद कह दिया था कि तुझे तेरी मौत कैसे होगी। ये वाहिद शागिर्द है जिसके बारे में यीशु मसीह ने उसकी मौत भी प्रिडिक्ट कर ली थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको ये भी कहा था कि तू बड़ों के सामने खड़ा होके मेरी मुनादी करेगा। और उस वक्त में सबसे बड़ी हुकूमत जो थी वो रोम की हुकूमत थी, जो दुनिया पे रोम कर रहे थे। और यही पतरस था जो उनके सामने खड़ा हो गया, और यही पतरस था जिसने वहाँ पे एक बहुत बड़ी कलीसिया की बुनियाद रख दी। और आज उस जगह पे वेटिकन सिटी है जहाँ उसका एक जो दफन है वहाँ पे, और वहाँ पे वो दफन है, और वहाँ पे उसकी बहुत बड़ी यादगार भी बनी हुई है। लेकिन खुदा उसके वसीला से काम करता रहा। खुदा आपके वसीला से भी काम करना चाहता है। खुदा आज भी छोटों छोटों को लेता और उनसे बड़े बड़े काम करवाता है। और खुदा आपकी भी ज़िंदगी में अजीब तरीके से काम कर सकता है। लेकिन क्या आप उसके साथ चलने के तैयार हैं? आइए उसके साथ चलें और उसकी बरकतों को पाएं। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे। आमीन।